बल्कि अपने सत्संग में उन्होंने आम जन के लिए ये चीज स्पष्ट रूप से कही कि राधा स्वामी मत, सुरक्षण का योग ये हर आम आदमी के लिए है। किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी या मुश्किल इसमें पेश नहीं आ सकती। और इसको फरमाते हुए उन्होंने बताया कि इसको 8 साल का बच्चा भी और 60 साल का बुजुर्ग भी आसानी से इस नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल कर सकता है। इससे बढ़ के कोई बात हो नहीं सकती कि जिसमें किसी भी प्रकार की आम जन के लिए, जिसमें गृहस्थी आदमी अपने गृहस्थ को भोगते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और जो अपने कर्म किए हुए का परिणाम है उनको भोगने के साथ साथ कर्म काटने का यत्न और आगे के लिए अपने मुक्ति का दरवाजा खोलना जिनके लिए सुलभ और आसान हो गया। सूरज शतक के योग के करने में परेशानी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी अगर श्रद्धा, विश्वास, गुरु के वचन को निभाने की हमारे अंदर क्षमता आनी चाहिए। और मुख्य करके सब शास्त्रों का निचोड़, सभी वेदों का, इसका जो श्रवण मात्र भी कर लेगा कलयुग में तो भी उस जीव का कल्याण हो जाएगा। शास्त्रों से हटके कोई बात नहीं है, हमारे सत सनातन धर्म से ये अलग नहीं है। राधा स्वामी मत में या संत मत में किसी की आलोचना, बुराई नहीं की जाती है। इसमें कोई जाति भेद नहीं है, ऊंच नीच का ख्याल नहीं है, गरीब अमीर का सवाल नहीं है, स्त्री मर्द का बारे में कोई भिन्नता नहीं है। जाति एक ही बताई कि परमात्मा के घर से ये जीव आता है, जाति तो इंसान ने बनाई है। कर्म के आधार पर इंसान ने बांट दिया, ऊंची नीची जातियां खुद इंसान ने बनाई, परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई। जितना अधिकार आदमी को दिया उतना ही स्त्री को भी दिया, बल्कि प्रकृति ने बनाने में माताओं में सहन शक्ति, धैर्य और प्रेम, ये 3 चीजें आदमी की अपेक्षा बल्कि उनमें ज्यादा दी और ये उनमें ज्यादा पाई भी जाती हैं। इसीलिए सत्संगों में देखते हैं माई बाई तो बहुतायत में आती हैं, लेकिन मर्द लोग, आदमी थोड़ा आनाकानी करते हैं। और उस आनाकानी का मतलब और कोई नहीं है। 2 ही बात हो सकती है, या तो संसार के पदार्थों में फंस के किन्हीं गलत आदतों का गुलाम बन जाते हैं, उनको मुश्किल होता है। इसलिए वो जुदा रास्ता अपनाने के कारण उनके सामने दुविधा होती है कि हम इन आदतों को तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए धर्म के मार्ग पर हमारे लिए चलना मुश्किल है। परंतु माताओं में ये शक्ति ज्यादा होने के कारण काम काज करती हुई, संतान का लालन पालन करती हुई, हर प्रकार के दुख दर्द तकलीफ सहने के बावजूद भी इनकी वृत्ति प्रभु में, नाम भक्ति में और प्रभु के प्रेम में ओतप्रोत रहती है। और ये चाहते हैं कि उनके परिवार से, उनसे जुड़े हुए जितने संबंधी हैं, जितने भी उनके नातेदार हैं, उनकी संतान सब के सब प्रभु की भक्ति में लगे और अपने जीवन को कामयाब करें। लेकिन संतों की नजर में सब बराबर हैं, उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सभी नियम उनके लिए भी बराबर है तो उनके लिए भी बराबर है। भक्ति करना कठिन तो है,
कठिन इसलिए है कि जो नियम बताए जाते हैं उनको निभाना, या हम मन के गुलाम बने हुए हैं, दुनिया के रसों में मन को जिसने लगा रखा है और दुनिया के रस को ही अपना आनंद मान के वो सोचते हैं कि हम इनके लिए पैदा हुए हैं, ये भोग्य पदार्थ हम नहीं भोगेंगे तो और कौन भोगेगा। ये जीवन इंसान का हमें भोगने के लिए मिला है, निश्चित रूप से भोगने के लिए तो आए हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम है, भोगने के लिए तो हम आए थे, हमें तो भोग रहे हैं। भोगों के हम गुलाम हो चुके हैं। उन रसों के कारण हम हमारा जो असली उद्देश्य था उसको भुला बैठे हैं। हमारा उद्देश्य था करनी करके अपनी रूह को उस परमात्मा के चरणों में हम पहुंचाते। उस मालिक की दरगाह से अलग होकर ये जीव जब से आया है दुनिया में, काल और माया में, इसने अपनी भूल भुलैया में ऐसा फंसा दिया कि इसको याद ही नहीं है कि मुझे आदि घर में क्या आनंद था और यहाँ आके मैं क्या दुख उठाता हूँ। जीव जिस योनि में आता है उसमें दुख भोगता है, सुख भोगता है, अपने कर्म का परिणाम है। लेकिन फिर भी ये नहीं सोचता कि जो मैंने कर्म किए उसके कारण ये है कि कभी मुझे दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी मैं खुशी से रहता हूं तो कभी शोक में रहता हूं। और उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य ये था कि दुखों को भोगते हुए इसको याद आना चाहिए था कि ये कर्म मेरा है। शिकायत नहीं, सोचना ये चाहिए था कि जो मैंने कर्म किया था उसी का परिणाम है। इंसान को बुद्धि तत्व जो दिया मालिक ने, वो इसीलिए दिया था कि उसको इस सोच में लगाता कि मैं दुनिया में क्यों आया था और मेरा इस कर्म जंजाल से, माया जाल से निकलने का रास्ता क्या है। और वो संतों की शरण में ही मिलता है। अब जिसके जैसे विचार होते हैं वो धर्म को, गुरु को या शरण को, नाम को एक तमाशा मानते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो ऐश करने का रास्ता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि यहाँ पर जो कठोर तप किया जाता है, जिन नियमों के अंदर सत्संगियों को बांधा जाता है और जिन मर्यादाओं से जो मन को गुजरना पड़ता है, वहाँ बड़ा कठोर एक असमंजस की स्थिति होती है कि मन इधर जाए या उधर जाए। लेकिन मन संसार में फंसा हुआ है, विषयों का गुलाम है, और उन विषयों में जब ये बार बार दौड़ता है तो इंसान सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मन इसके कहे में नहीं है। इसलिए वहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के गीत इसलिए गाए गए। गुरु नाम ज्ञान, ज्ञान जिसको हो जाता है वो शिकायत नहीं करता, और जो अज्ञान में रहता है उसकी शिकायत ही शिकायत है। परंतु यहाँ तो ज्ञान या तो चार बात सीखने वाले को कहते हैं, या चार शब्द याद करके जो गाता है उसको ज्ञानी कहते हैं, या किसी पुस्तक से कोई कथा वार्ता याद करके जो बोल देता है उसको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन ये ज्ञान क्या है? ये तो सब अज्ञान है, ये तो अविद्या है, अविद्या, ज्ञान नहीं है। ये एक भ्रम बुद्धि पर ज्यादा पर्दा है, जिसको स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, तेरे संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। ये उल्टी बुद्धि को कीचड़ में डालने वाली बात है। पहले तो कालजाल में फंसे हुए हैं और फिर वो चीजें सीखने के बाद में तो ऐसे हो जाते हैं जिस प्रकार से दलदल में फंस जाते। संसार की चीजें हैं, सुनते सब है, जानते भी सब है कि बुरे काम का परिणाम बुरा है, अच्छे काम का परिणाम अच्छा है। भक्ति करने का परिणाम जीव की फांस कटा है, 84 से छूट जाना है। सेवा अगर करोगे तो आपका तन पवित्र हो जाता है, सिमरन अगर करोगे तो आपका मन पवित्र हो जाता है, दान पुण्य अगर करोगे तो आपका धन पवित्र हो जाता है। लेकिन सतगुरु की शरण में जाके अगर तुम वचन को मान लेते हो तो पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। अब उस बात को मानने वाला कौन है? वो तो सोचते हैं गुरु में हमने अंतर क्या है। अंतर तो पारस और
लोहे में भी नहीं होता, वो भी एक लोहा होता है, वो भी लोहे जैसा होता है। पत्थर और हीरे में भी फर्क नहीं होता, वो भी पहाड़ से निकलता है, वो भी पहाड़ से ही निकलता है, वो भी नजर आने में एक चमकदार पत्थर ही है और कुछ नहीं, लेकिन उसकी कीमत है। तो मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। ये जीव जब करनी करके उस हीरे जैसा मूल्य पा लेता है, वो ही सतगुरु के शरण में पक्का होता है और उसी को निज धाम प्राप्त होता है। राधा स्वामी मत की खूबी है कि घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए, क्यों करते हुए, ये सिद्धांत की बात नहीं कही गई, बल्कि करने की बात करनी करवाई गई है। करने को बड़ा संत मत ने इसलिए बताया कि वहां तुम जाओगे वहां करनी करोगे। और उस करने को कबीर साहब ने सीधी कही है कि जब तक मानो न गुरु के बहना, तब तक देखो न अपने नैना। अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो गुरु के वचन को मान लो, बहन को मान लो। लेकिन वो सैन बहन में भी समझ जाते हैं जो बुद्धिमान, और जिनको तलाश है अपने घर जाने की और इस 84 से छूट जाने की। नामदेव जी का बहुत नाम आता है, लेकिन नामदेव जी के गुरु भाई थे त्रिलोचन दास। ये ज्ञानदेव के 2 शिष्य थे और बहुत पहुंचे हुए संत हुए हैं। नामदेव छिपी जाति से थे और त्रिलोचन दास बनिया जाति से थे। नामदेव के पास कुछ नहीं था, गरीब आदमी था, दुनियादारी की बात थी। जिस जाति में रहता, कपड़े ठेपने का, रंग करने का काम करते थे। लेकिन त्रिलोचन दास जी अमीर थे, धन दौलत बहुत था। ज्ञानेश्वर दास के वो शिष्य होने के कारण दोनों ही भक्ति के रास्ते में बड़ी उनकी पहुंच थी, बड़ी करनी की दोनों ने। परंतु नामदेव जी तो करनी करते थे, नाम का अभ्यास करते थे, सुमन भजन में समय लगाते थे ज्यादा। और त्रिलोचन दास जी क्या करते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, भंडारे करते थे, भूखे गरीबों के लिए भंडारे चलाते, उनमें अन्न बांटते, धन बांटते, कपड़ा देते, बड़े परोपकार के काम करते थे। लोगों में अच्छी ख्याति थी और जितना समय मिलता गुरु की आज्ञा में बरतते हुए नाम का सिमरन भी करते थे। काफी करते कराते उनको एक दिन सूझी, क्योंकि नामदेव जी की ख्याति फैली हुई थी और सब कहते थे कि नामदेव जी से परमात्मा रोजाना मिलते हैं, नामदेव जी जब चाहते हैं प्रभु के दर्शन करते हैं। एक दिन त्रिलोचन दास जी उनके पास जाके कहने लगे कि नामदेव जी काम तो मैं भी बहुत अच्छे करता हूँ, जानते थे। बोले कि तेरे पास धन है, तू दान करता है, बहुत अच्छी बात है। तू सेवा करता है, साधुओं की सेवा करता है, जरूरतमंदों की करता है, गरीबों की करता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने धन को, मन को, तन को, तन सेवा में आपका लीन रहता है, मन प्रभु के नाम में लीन रहता है। और इसके साथ साथ आप जो परोपकार और भलाई के काम करते हो वो मेरे से नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे पास माया नहीं, धन नहीं। तो कहने लगे आप मेरे गुरु भाई हो, आपकी पहुंच है, आप परमात्मा के दर्शन रोजाना करते हो, आप उनसे कृपा करके एक बार कहिए कि मुझे भी तो दर्शन दे दें। जिस इंसान के भाग में नहीं होता, भाग कौन बनाता है? इंसान खुद बनाता है। और गुरु की आज्ञा में, वचन में जो चलता है उसको वो चीज हासिल करने में देर नहीं लगती। नामदेव जी से बहुत प्रार्थना की कि बड़ी दया करना मेरे ऊपर, और प्रभु से जब भी आपकी अगली मुलाकात हो तो मेरे बारे में कहना कि त्रिलोचन दास भी आपके दर्शन के लिए ललायित है, बहुत तड़पता है, उनको भी एक दिन तो दर्शन दो। नामदेव जी का अगला जब उनको अवसर मिला दर्शन करने का प्रभु का, तो उन्होंने प्रार्थना की, उनको याद आई कि जी त्रिलोचन दास की भी इच्छा है कि आप उनको भी एक बार दर्शन दो। वो भी बड़े अच्छे काम करते हैं, उनकी वृत्ति भी आप में लगी रहती है, दान पुण्य में अग्रणी है, समाज के कल्याण में के काम करते हैं, लोगों को बड़े सहायता मदद करते हैं। और वैसे भी उनको कोई संतान भी नहीं है, संसार के पदार्थों से वो उपराम है, उनको किसी चीज का ना लालच है ना स्वार्थ है, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाता है वही भक्ति होती है। अगर स्वार्थ लेके तो वो यही पूरा हो जाता है
तो प्रभु के दर्शन, प्रभु की भक्ति या उनके चरणों में विश्राम का अवसर नहीं मिलता। वो 84 तो फिर खड़ी ही रह जाती है। इसीलिए काल और माया के फंदे भी कहे गए हैं। काल ने ये चीजें रची हैं जानबूझ के, कि ताकि जीव उनमें बह के और भूल जाए, और जो असली मकसद है उसमें वो कामयाब ना हो पाए। क्योंकि काल चाहता है उसका देश बसता रहे, दयाल चाहता है कि उसकी रूह जो इस काल देश में फंसी हुई है, दुख और पीड़ा जो बर्दाश्त करती है, उनको निकाला जाए। लेकिन वो भी नियमों से बंधे हुए हैं, जो वायदे किए थे उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं। संतों को भेजा जाता है, वो भी उनको अपने ही ढंग से बिना प्रकट हुए, बिना रिद्धि सिद्धि दिखाए, बिना उनको किसी प्रकार का प्रलोभन देके अपनी ओर लगाना या बुलाना उनके लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि संत कहते हैं कि वो मालिक की मर्जी के अनुसार उनकी मौज और मेहर से ही काम करते हैं। दुनियादारी के लोग तो अपनी मौज, अपने मन के अनुसार काम करते हैं, लेकिन संत मालिक की मौज के अनुसार करते हैं। बुरा भला, घाट बाद, लाभ हानि जो भी होते हैं, हर काम में वो मालिक की मौज देखते हैं। संतों का, फकीरों का तो आलम यह है कि उनको ना किसी चीज के लिए तड़प होती है और ना ही किसी चीज का खो जाने पे दुख होता है। उनकी हालत तो उस सवार जैसी होती है कि उसकी किश्ती का ना कोई माझी होता है, ना कोई हम सफर होता है, और ना हवाएं उसके पक्ष में होती हैं। ये फकीरी है। करने को संसार के सब काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन फकीरी चीज बहुत बड़ी ऊंची चीज है, जिसको आम आदमी को जानना बड़ा मुश्किल है। प्रकट में संत दुनिया को क्या दिखा देते हैं, करनी उनके अलग से होती है। परंतु जो संत जीव के कष्ट नहीं मिटा सकता, उनको रास्ता नहीं दिखा सकता। लेकिन इस बात को थोड़े में ना ले लेना। कुछ लोग कहते हैं कष्ट का मतलब है कि मेरा रोग दूर कर देंगे, मेरी दुनियादारी की जो चाहत है उनको पूरा कर देंगे। ये कोई चीज मांगने वाली नहीं है, इन चीजों का कोई महत्व नहीं। ये तो ऐसी चीजें हैं कि जोरी के पास जाके कोई कहता है कि मुझे जो है लोहे और तांबे के बर्तन दे दे। जोरी के पास जाने के बाद तो हीरे और जवाहरात की बात करनी चाहिए। संतों का जो नाम है, जो दौलत है, वो बहुत ही हीरे जवाहरात से भी महंगी है। नाम का कोई मोल तोल नहीं है। जो जीव इस 84 में भटकते हुए कितने कष्ट और दुख झेलते हैं, उनको उस मुक्ति का भेद दे देना, रास्ता दिखा देना, उनकी मंजिल पर पहुंचा देना, संतों के बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। मन मर्जी के नाम पाखंडियों ने बहुत बना लिए हैं। पेट कुटे लोगों ने अपने मन मर्जी के चला लिए। कोई सपन में गुरु बन जाता है कि गुरु ने मुझे सुखने में आदेश दे दिया, कोई अपनी मर्जी का ही नाम बढ़ा के खड़ा हो जाता है। संत मालिक के हुक्म से यहाँ आते हैं, अपनी मर्जी से जो कोई आके खड़ा होता है वो काल का ग्रास है। संतों के बारे में स्वामी जी महाराज ने प्रकट कही बात, साफ स्पष्ट कही उन्होंने, निर्लेप एकदम, कि संत सभी वा घर से आवे, नाम भेद दे जीव चितावे, जो चेते तिसले पहुंचावे, नाम भेद जो ले माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। अरे नाम का भेद लेके जो संतों का कहा मानता है, उनकी आज्ञा में बरतता है, उनके हुक्म के अनुसार चलता है, उनकी बात कोई मंत्र मानता है, उसका जीव का निश्चित रूप से कल्याण होता है। लेकिन शर्त यह कि संत होना चाहिए, संत होना चाहिए, पाखंडी नहीं, नाटकबाज नहीं। नौटंकी करना संतों का काम नहीं है, ड्रामेबाजी करना नहीं है। ये कोई सिनेमा और सांग नहीं है कि लोगों के मन बहलाव के लिए किया जाए। बहुत कठोर है नाम का जपना, इतना आसान नहीं है। जिसके सामने दोनों तरह की तकलीफ, दुनियादारी की भी और अंदर की भी, इतने दुश्मनों से एक साधक को लड़ना पड़ता है, करने वाला जानता है कि कितनी कठोर है। लेकिन मैं बात यहाँ आपको त्रिलोचन दास की जो कह रहा था, उनके साथ भी यही घटित हुआ। उन्होंने जब नामदेव को कहा, नामदेव ने प्रभु से प्रार्थना की कि उनको भी दर्शन दो, मेरा गुरु भाई है। मैंने तो आपके अनेक बार दर्शन किए हैं, मेरे पर आपकी अटूट कृपा है, दया है। अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार नामदेव जी जब याद करते प्रकट हो जाते। कभी पठान बन के उस पर घोड़ी लाद देते हैं नामदेव पर, तो कभी कुत्ते के रूप में उसकी रोटी उठा के चल देते हैं। कभी आते हैं प्रभु तो उसकी छाल बढ़ा के चले जाते हैं।
लक्ष्मी को साथ लेके आते हैं, उसको पता ही नहीं कौन तेरी छान बना के गया, तो कभी उसके झोंपड़े को जला देते हैं। लोग सामान बचाते हैं, उसको भी उठा के फेंक देते हैं। फकीरी मौजी है, कहने लगे प्रभु आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी, मैं क्या करूंगा, इनको भी जला देते। आग भी तेरी थी, बर्तन भी तेरे हैं, मैं भी तो तेरा हूं, अगर मुझे दुख होगा तो आपको भी दुख होगा। ये हालत जब हो जाती है तो समझो कि उन्होंने नाम की कमाई की है। नाम तमाशा थोड़ा है, तो छोटा सा स्वार्थ जहां से पूरा होता है, किसी की गुलामी करवाओ, उसी के गुलाम बन जाते हैं। मन से बैर विरोध ईर्ष्या नहीं निकलती हैं। अरे ये चीजें जब तक दिल में हमारे बसी हुई है, भक्ति के मार्ग पर कैसे चलोगे? इसीलिए इसको कह दिया कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, मौसी का घर नहीं है ये कि मन में आओगे वो चीज उठाओगे, मन में आओगे वहां बैठोगे, मन में आओगे वो खाओगे, मन में आओगे वो काम करोगे। यहाँ तो शीश काट के पग के नीचे रखना पड़ता है जब घर में पहुंचने का आप आदमी का रास्ता खुलता है। इतनी कठोर तपस्या कौन करता है? बैठ जाता है आदमी थोड़े से लालच के कारण, थोड़े से स्वार्थ के कारण। जहां पूरा होता देखता है अपने, वो तो माँ बाप को छोड़ देगा, गुरु तो माने क्या रखता है। स्वार्थ पूरा होना चाहिए उसका। दीन ईमान को बेच देते हैं छोटी सी बात के लिए। वो सोचते ही नहीं कि तुझे भी संसार से विदा होना पड़ेगा, तुझे कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। जब जीव ये समझ जाएगा कि तुझे तेरा लेखा देना है, संसार में तो आया था तेरा लेखा खत्म करने के लिए, लेकिन तू तो उस पर भी ब्याज चढ़ा के लेके चला है। कहां बुद्धि रही इंसान की, कहां 84 लाख में जिस इंसान के चोले को उत्तम कहा गया, वो उत्तमता कहां खो दी इस जीव ने? तो ये ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, ये समझ नहीं है। संतों ने तो वो भेज दिया। संतों का एक सत्संग भी अगर सुन ले जीव, सच्चाई के साथ अगर रहता है और वो अपने कल्याण का रास्ता ढूंढता है, तो एक ही सत्संग काफी है उसको। नाम का ज्ञान तो एक आध घंटे में बता दिया जाता है, रचना का भेद है उसमें। जिसको भेद नहीं मिलता, जबानी जमा खर्च के नाम दुनिया भर के काल के नाम बना रखे हैं, कोई नाम जपो। जो लिखने पढ़ने में कहने सुनने में आता है उसको नाम थोड़ा कह सकते हैं। नाम तो कल्याणकारी है, कल्याण करता है जीव का, भ्रम निवारण करता है, वो तो पाप नाशक है। वो यही कर्मों का लेखा जोखा उसे पूरा करवाता है। हम तो जब थोड़ा सा कर्म की मार पड़ती है, कर्म भोगने का टाइम आता है, तो उसी शिकायत करनी शुरू कर देते हैं। मुझे दर्द है, मुझे रोग है, मुझे ये तकलीफ है, मेरे अंदर टोटा है, मुझे ये क्यों हुआ, मुझे सवाल करते हैं। ये सवाल ना करो, ये किसी और ने नहीं दिया, ये हमारा किए हुए कर्म का ही फल है। वही भोग रहे हैं जो हमने किया था। संत उसमें प्रभु की रजा देखते हैं, वो कहते हैं कि जो मैंने किया था मालिक ने वही तो भुगतवाया है, वो दोषी है ही नहीं, किसी भी रूप में दोषी नहीं है। हम तो संसार के पदार्थों के लिए अपने आप को इधर से उधर क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन संत जो कहते हैं वो नहीं करते, उसमें बड़ी मुश्किल। वचन उनका सादा है, समझ में हमें अच्छी तरह आता है, लेकिन फिर भी उसको मानना बड़ा कठिन है। चलो, नामदेव जी कहने लगे प्रभु जी कृपा करो, मेरे गुरु भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, कोई उनमें कमी नहीं है, संतान भी नहीं है उनकी, निर्लेप है वो, कोई किसी से संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, एकदम पूरे प्रेम के भंडार हैं। आपके ही नाम की वो भी सहारा है, हमें एक ही गुरु के हैं। और उसने अपना पूरा जीवन पूरे समर्पण के साथ आपके ही श्री चरणों में लगा रखा, उनको भी दर्शन दो। कहने लगे कि उनको बोलना कि जो वो काम करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन काम को करते रहें। कहने का मतलब ये दान पुण्य सेवा ये चीजें भी करते रहें, और ये जो काम करते हैं उनके साथ साथ वो नाम में भी और जब ध्यान लगाएंगे तो उनको भी मैं एक दिन दर्शन दूंगा। बोल रहा उनको दर्शन होंगे। जाके नामदेव जी ने उनको बताई तो त्रिलोचन जी को बड़ी खुशी, क्योंकि उनकी सबकी यही तमन्ना होती है। अरे हमें गुरु के दर्शन के लिए इतने तकलीफ उठा के आते हैं कि गुरु के दर्शन हो जाएं, गुरु के वचन सुने, सेवा का हमें मौका मिले, बात करने का हमें टाइम मिले, सिर पर हाथ रखा जाए, उनका आशीर्वाद मिले। उनका दीदार करने के बाद हमारे दुख बहुत कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दिल में शांति प्रेम आता है। एक गुरु के दर्शन करने के लिए, जो गुरु तो परमात्मा के शिष्य के बीच में कड़ी है, और जब वो पूर्ण परमात्मा पे लेगा तब कितना आनंद और खुशी होगी। इसी प्रकार से त्रिलोचन जी को
बड़ी खुशी हुई। कहने लगे मुझे दर्शन होंगे? बोले कि हाँ। और इसी मस्ती में वो अपने काम करते रहे, जो करते थे उससे भी ज्यादा शुरू किया। नाम का सुमन करते थे और अपने मन को लगाया। पत्नी कहने लगी कि अब हमारे पास संगत और ज्यादा आने लगी, साधु लोग बहुत ज्यादा आते हैं, उनके लिए भोजन तैयार करना मेरे लिए अकेले के लिए कठिन है, कोई आदमी और देख के ले आओ ताकि मेरी मदद करे। छिपी हुई है, सेवा प्रेम के बिना नहीं होती। सेवा में ही श्रद्धा विश्वास सब के में उसी में शामिल है। सेवा जो करता है वो भक्ति भी जरूर करेगा, और सेवा कैसी होनी चाहिए? वो भी निस्वार्थ होनी चाहिए। उस सेवा के बदले में कुछ चाहे नहीं। जो सेवा के बदले कुछ नहीं चाहता है, सेवा करता है, तो समझो कि प्रभु की भक्ति करता है। तो उसने और ज्यादा कहने लगे कि हमारी सेवा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा, और उससे हमें और ज्यादा दूसरों की सेवा का मौका मिलेगा, और हमें अपने नाम जपने में भी टाइम कुछ फालतू मिल जाएगा। तो एक दिन त्रिलोचन जी चले जा रहे थे, कहने लगे मैं जाऊंगा और तलाश करूंगा। जब बाजार में चले जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया, फटे हुए कपड़े, शरीर से हष्ट पुष्ट, और उनको देख के कहने लगे क्यों भाई तुम कौन हो? कहने लगे जी मैं तो नौकरी की तलाश में घूमता हूँ। बोले अच्छा। बोला क्या नौकरी करोगे? बोला कुछ भी मिल जाए। बोला मेरे घर करोगे? बोला कि मुझे तो नौकरी की तलाश में हूँ, मुझे तो मिलती नहीं है, और आप जब मिल गए हो तो इससे बढ़ के मुझे खुशी क्या होगी? कहने लगे कि तनख्वाह क्या लोगे? बोले तनख्वाह मैं कुछ नहीं लेता। बोले उसने त्रिलोचन जी ने सोचा तनख्वाह कुछ नहीं लेता, नौकरी ये करेगा, इससे अच्छा और काम क्या होगा? बोला मेरी दो शर्त होंगी। बोला क्या? कि एक तो शर्त होगी मैं तनख्वाह नहीं लेता, दूसरी शर्त मेरी ये होगी कि मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताएं। मैं खाना खाऊंगा लेकिन मेरी खाने की बात भी किसी दूसरे आदमी को ना बताएं कि इसने ये खाया वो खाया। बोले भाई ठीक है। बोला रोटी रोटी में सेवा करूंगा। लेके चले गए, घर चले गए। पत्नी से कहने लगे बात सुनो, आपकी औरत जाती है, आप आपस में बैठती हो तो अपनी गुप्त से गुप्त भी बात प्रकट कर देती हो इधर उधर। इसको लेके आया हूं, ये सारा काम करेगा, और ये कुछ भी हमारे से लेगा नहीं, सिर्फ रोटी खाएगा। लेकिन इसकी रोटी के बारे में, खाने के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना। ये नहीं बताना कि इसने ये खाया, कितना खाता है, कम खाता है, ज्यादा खाता है, कब खाता है। बोले ठीक है, मुझे क्या जरूरत है। गया खूब सेवा करता गया। जो भी साधु लोग दूसरे लोग आते बड़े प्रेम से सेवा करता, भोजन खिलाता, सब बड़े उससे कहने लगे भाई ये आदमी तो कहाँ से लेके आए हो, बहुत प्रेम से खाना खिलाता है, बहुत अच्छा है, बड़ी सेवा करता है, ये तो बहुत नेक इंसान है। त्रिलोचन जी कहाँ से लेके आए? बोले कि भाई मिल गया मुझे ऐसे ही। अब त्रिलोचन जी भी उसके बारे में फालतू नहीं बोलते। एक दिन का टाइम था, वो पड़ोसी के पास जाके बैठ गई। घरवाली थी तो बहुत अच्छी, लेकिन पड़ोसन से जाके कहने लगी, बैठी, पड़ोसन ने जिक्र कर दिया। बोली बहन पहले तो तुम बड़ी अच्छी थी, बड़ा टाइम निकाल लेती थी, बड़ी बात करती थी, अब तो तुम वैसे भी कमजोर कमजोर सी होगी, और पता नहीं बात भी तुमको कुछ नहीं करती है, क्या बात है? बोली ना 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 कोई बात नहीं है। उसने टालने की कोशिश की। बोली ना कोई बात हो तो बोल, मैं कोई बताती थोड़ी हूँ किसी से। बोली बहन क्या बताऊँ, रहने दें। फिर उसको पता लग गया कि हाँ बात तो है। बोली ना ना चिंता ना कर, अब तुम मेरे को बता के तो यूं सोच लेना जैसे कुएं में डाल दी, दूसरी जगह कहीं नहीं जाएगी। उसे तो विश्वास हो गया। कहने लगी बहन क्या बताऊं, मैं तो दुर्बल और कमजोर इसलिए होगी कि जो लेके आए हैं ना, ये काम तो करता है लेकिन रोटी बहुत खाता है। ये तो इतनी रोटियां खाता है, मैं पीसती पीसती थक जाती हूँ, इसका तो पेट ही नहीं भरता। अब वो तो अंतर्यामी थे, उसका नाम भी अंतर्यामी था, नाम भी उसका अंतर्यामी था। बोले ये अंतर्यामी है, ये ऐसा है कि खाता बहुत है। जो मैं बनाती हूँ पीसने में ही रह जाती हूँ। पहले तो इतना था, पीस के मैं उतना ही खिलाती थी, इतने ज्यादा नहीं थी। अब तो इतना ही तोड़ लाओ खाते, इतना ही अकेला खाता है। मैं ये बात कहनी थी। उसने अपना सामान उठा घर से रफू चक्कर, दरवाजे खुले, शाम का टाइम हो गया। उसने सोचा कि काम तो कर लिया होगा,
सारा का सारा काम तो उसने कर लिया होगा, अब तो चल पर लेट होगी बात करते करते। जब जाके देखा तो ना सब्जी ना आटा ना रोटी ना बर्तन, दरवाजे खुले। देख के उसने आवाज लगाई, अंतर्यामी अंतर्यामी। कहाँ अंतर्यामी? अंतर्यामी तो अब जा चुका था। जब अंतर्यामी वहां से जा चुका, उसने इधर उधर बाहर भीतर देखा, पूछा कि भाई कहाँ गया? देखा वो बोला नहीं, दरवाजे खुले। देख के उसको यकीन आ गया कि तूने जो बात कही थी वो बात गड़बड़ हो। तो ऐसे ही करते करते उसने अपने पति से बताया। बोला कि आज क्या बात है, कोई खाना वाना कोई बनाया नहीं? ये भी बैठे हैं आने वाले भी। बोला खाना क्या बनाया? कि आज अंतर्यामी गया। समझ गया। अब उसने कटु वचन नहीं बोलना था, पत्नी को कुछ कहना नहीं था, भगत आदमी था। कहने लगा अंतर्यामी ऐसे तो नहीं जा सकता, उसने वादा किया था मेरे से, कोई उसके बारे में बात की आपने? बोले नहीं नहीं मैंने कोई बात नहीं। बोला सच बोलना। बोले मैं तो पड़ोसन से थोड़ी ये कही थी। वो कहने लगी तू कमजोर होगी, पहले अच्छी थी, बात करती थी, बात करने के लिए टाइम निकालती थी, अब तेरे को क्या हो गया? तू कमजोर होगी, चिंता में तू नजर आती है। बोला मैंने उसके सामने ये बताई थी कि खाना बहुत खाता है। बोला तूने गलत की, उसने यही तो बात कही थी कि मेरे खाने के बारे में जिक्र नहीं करना। वो चले गए। तो बहुत उसने, त्रिलोचन जी ने जब इसके बारे में विलाप किया और कहने लगे कि भाई ये तो गलत हो गया, कहाँ गया? तो आकाशवाणी हुई कि त्रिलोचन जी मैं आया था ना, तुझे दर्शन दिए कि नहीं? बोले कौन हो? अंतर्यामी कौन हो सकता है? बस एकदम बड़ा तड़पा, बड़ा रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैं भागा हूं, मैंने गलत कर दिया, मैंने अवसर को खो दिया, मुझे पता नहीं था, मैंने प्रभु से काम कराया, मेरे जैसा और निकम्मा कौन हो सकता है? मैंने तो बहुत गलत कर दिया कि हे दाता, हे मालिक, हे प्रभु, तू मेरे घर में आके और मेरे वो सारे कारज किए और मैं फिर भी आपको जान नहीं पाया, एक बार और दर्शन दे। बोले कि ये अवसर बार बार नहीं आते। सारी बात कहने का मतलब है कि जो सद्गुणों से भरपूर होता है दुर्गुणों से दूर हो जाता है, और जो उस अवसर की तलाश में है। इसीलिए तो कही है कि कभी भी किसी को बुरा ना बोलो, क्या पता किस रूप में वो परमात्मा तुम्हें दर्शन देने के लिए, तुम्हारे काज संभालने के लिए कहां पे प्रकट हो जाए। वो एक रूप नहीं है, वो सबकी थोक पूर्ति करता है। सबको ऐसे अवसर मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन हम जब उसको पहचान नहीं पाते हैं, जिस प्रकार से त्रिलोचन जी ने नहीं पहचाना, बड़े विलाप किए। तो ये ना सोचो कि वो किसी एक के लिए बंधे हुए, मेरे बंधे हुए नहीं, किसी और के नहीं, हम सब के हैं। लेकिन कमी हमारी है, क्योंकि हम उसको अवसर को खो देते हैं, हम पहचान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। और जान क्यों नहीं पाते? कि हमारे मन के ऊपर जो मन की परत जमी हुई है उसमें वो साफ नजर नहीं आता है। अगर दिल के हुजरे को साफ कर लिया जाए, उस दर्पण में नजर आएगा कि सच्चाई क्या है, प्रगट रूप में कैसे दिखाई देते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है और कर्म फल क्या है। रास्ता किसको कब मिलता है उसका कोई अवसर मुहूर्त नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा सतत प्रयास करते जाओ। कुछ लोग आके मेरे से कहते हैं जी, मुझे एक आदमी कहने लगा ये तो धुन मैंने सुन ली, वो सुन ली, आगे क्या करूं? मैं कहने लगा नाम लिया आपको कितने दिन हुए? बोला जी पिछले साल तो लिया था। मैं बहुत भागी आदमी है भाई, तूने इतनी धुन सुन ली एक साल में ही? मैं तो 40 साल हो गए, मुझे तो एक भी धुन सुनाई नहीं थी। अरे कौन सी धुन, किस धुनों की बात करते हो? धुनों का ख्याल दिया गया है, वो तो जिन्होंने अपना अनुभव किया था उन्होंने बताया अपना। तुम्हारा अपना अनुभव क्या है कि आपने वो धुन सुनी? हम तो बताई हुई धुनों को अपनी धुन कहते हैं। दूसरे को ख्यालात पर अपना हक जमाते हैं। अपने करके कभी देखा क्या? कभी अपने मन को काबू करके देखा? कभी भी ये एक पल के लिए भी ठहरा? अरे नाम में मन को नहीं लगाया, गुरु में मन को नहीं लगाया, मन दे रखा है संसार को, विषय विकारों को, और झूठ की भक्ति करते हो, ख्याली भक्ति करते हो, सुनी सुनाई बातों को अपना के कहते हो मैंने किया, मेरी है ये बातें। नहीं, हमारी नहीं। हमारी बातें जो होंगी वो बताई नहीं जाएंगी, बताने वाले की जबान नहीं है। अनुभव कर लेगा वो कर लेगा।
उन्होंने भी ये नहीं कहा, लेकिन ये परखने के लिए, जांचने के लिए एक उनको प्रश्न दे दिया कि जिसको सुलझाओ। प्रश्न को हल करना नहीं जानते, प्रश्न को प्रश्न में ही उत्तर देते हो। प्रभु की भक्ति इतनी आसान नहीं है। जाके विषयों से जो उदास हो जाता है, कौन से विषय? विषय ये 5 ही नहीं है, रस भी 5 ही नहीं है, हर चीज का विषय है। बोलने का भी विषय है, बैठने का भी विषय है, सोने का भी है, खाने का भी है, पीने का भी है, देखने का भी है। कौन से विषयों की कहोगे? 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े जी, और हृदय अंदर गुप्त नयन गुरु उन्हें उगाड़े जी। इस हृदय के अंदर गुप्त नयन है, अगर गुरु मिल गया तो उनको उगाड़ देगा। लेकिन हम कहते हैं कि ना जी गुरु जी आप करो मेरा, तो बस मैं आपका हो गया। आप अरे आप गुरु के हुए कब? गुरु के कब हुए बोलो? गुरु की निंदा से तुम नहीं डरते, गुरु को मानस रूप समझते, गुरु की निंदा से डरते हो क्या? सुनते हो बड़े चाव से, हंसी मजाक उड़ाते हो, अपने बाप की, अपने भाई की, अपने पत्नी की बुराई सुनते हो कभी? गुरु की तो बहुत सुनते हो, नाम की बहुत सुनते हो। कहाँ हो गुरु के, कहाँ हो धर्म के? कौन सा धर्म है ये? इसलिए विषयों से जो उदास नहीं होता और परमार्थ की जिसकी चलने की हिम्मत ही नहीं है। हम तो दुनियादारी को अपने कंधे पे उठाए फिरते हैं। ये मेरा बेटा है, इसको मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये मेरी बेटी है, इसको मैं ये बनाना चाहता हूँ। लेकिन गुरु के दर्शन में तो ढीले पीले हो, कभी याद ही नहीं गुरु। तो कभी याद आया क्या? गुरु और तुम्हारी संतान के अगर दोनों की तुलना करनी शुरू कर जाए तो संतान अच्छी है, गुरु कहाँ अच्छा है? गुरु क्या काम देगा? लेकिन जिस संतान के लिए तुम अपना जीवन लगा देते हो, क्या उनसे आपको ये आस नहीं लगी हुई बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगा, या तुम्हारे खानदान का तुम्हारा नाम रोशन करेगा, या ऊंचा पद पाके तुम्हारी मान बढ़ाई होगी संसार में? लेकिन ये चीजें, जिसको मान बढ़ाई मिलनी शुरू हो जाए, जिसको धन मिलना शुरू हो जाए, जिसको थोड़ी सी भी पद या प्रतिष्ठा मिल जाए, तो समझ लेने चाहिए कि उसके ऊपर काल और माया ने अपना जाल फेंकना शुरू कर दिया है। जब वो जाल फेंका जाता है, उनकी बुद्धि को, उनके मन को और चित्त को हर लेंगी वो चीजें, और उनको हर लेंगी, फिर वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। भक्ति के मार्ग पर अगर चलना है तो इन चीजों की कठोर साधना करनी पड़ेगी। अपने आप को उतना ही पवित्र कर लेना पड़ेगा कि जितना हम जबान से कहते हैं, जबान से बहुत ज्यादा कह देते हैं, अंदर से करते कुछ नहीं है। जब अंदर में जाओगे, जब अंदर का पता लगेगा, अंदर तो विषय विकारों से भरा पड़ा है, बुराइयों से भरा पड़ा है। और बात करते हैं हम सातवें आसमान की, धुन की, प्रकाश की, नूरी गुरु की, और कहते हैं कि मेरा तो कल्याण अभी हो जाना चाहिए, इसी जीवन में हो जाए। मैं सब मंजिलों को तय कर लिया है। मंजिलों की तय करने की ना सोचो, अपने जीवन को पवित्र बनाने की सोचो। जब जीवन पवित्र हो जाएगा, मंजिलें कहीं नहीं है, मंजिलें तुम्हारी साफ हो जाएंगी, 1 मिनट में तय हो जाएंगी। जब तक उस रास्ते पे ही नहीं चलते हैं, बात करते हैं बैठे बैठे यहाँ की। संतमत बहुत ही शुरू में मैंने कहा था कि स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि बहुत ही सादा है, कि छोटा भी करो, बड़ा भी करो, कोई भी करो, भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। दिल के अंदर प्रेम होना चाहिए, ना उनमें जाति देखी जाती है और ना ही उनसे पद देखे जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें यहाँ छोड़ के गए, इसीलिए उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि जब इन चीजों के अंदर पड़े, क्या कोई साथ लेके गया? साथ इंसान का अपना कर्म जाता है। जो बुरा करके जाता है वो बुरा कर्म भोगने के लिए फिर संसार में आता है, और फिर उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो कर्म भोगते भोगते उसको टाइम नहीं मिलता। इसीलिए ये दुर्लभ चोला कहा गया कि जिन लोगों को सारी चीजें अच्छी मिली हैं, अच्छा शरीर मिला, सारी इंद्रियां आपकी सही है, मन आपका सही है, अवसर मिला सत्संग का, गुरु मिला है बड़े आसान तरीके से, नाम की दीक्षा भी आपको मिली है, फिर विषय विकारों में किस लिए गिरते हैं हम? क्या वो विषय विकार हमारे किसी काम आएंगे? जिन रसों को, जिस आनंद को कुछ समय के लिए भोगने के बाद तुम सोचते हो कि हमें बड़ा आनंद मिलता है, वो कितनी देर के लिए मिलता है? वो आनंद तो शायद चंद सेकंड, चंद मिनटों के लिए मिलता होगा, लेकिन परिणाम तो उसका बहुत दूर तक आपको तंग करेगा। वो भोगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जब कोटी कंगले भिखारी बन के दुनिया में आओगे, फिर शिकायत करोगे, फिर कहोगे कि मेरी क्यों हालत करी, फिर परमात्मा को कोसोगे, कहीं इस दोष दोगे कर्म को, कहीं भाग्य को।
फिर भी अपने आप को तो बचाओगे कि मैंने नहीं, मेरा कर्म ऐसा था। कर्म नहीं, तूने कर्म ऐसा किया था, ये याद कर। कर्म किसी और ने नहीं बनाया, कर्म हमने बनाया, तो भोगे भी हम गए, और भोगते वक्त भी शिकायत ना करो। इसीलिए गुरु ये ज्ञान दे देता है कि जो ज्ञानवान समझवान है, और जब कर्म भोगना पड़ता है तो शिकायत नहीं करते, बल्कि हंस के उसको कर्म को भोगते हैं और कहते हैं कि मैंने किया था। इसीलिए संतों के जीव जिन्होंने नाम को जान लिया और जो गुरु की शरण में रहनुमाई में काम रह के काम करते हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं। वो तो ये प्रार्थना करते हैं कि मालिक मेरे सारे कर्म इसी जीवन में पूरे कर देना, आगे मुझे जन्म ना देना। लेकिन वो कब करते हुए कि आदमी बैठा बैठा गीत गाता रहे और मंजिल की तरफ एक कदम भी ना रखे तो उसका कुछ नहीं। अच्छे कर्म करते चलो, बुराइयों को त्यागते चलो, और जो किए हैं उनके लिए पश्चाताप करो और अच्छा करने का अपनी जिंदगी में पूरा प्रयास करो, तो निश्चित रूप से हमें मंजिल भी मिलेगी, जीवन भी